आज हम लोग लाइट का जो रिफ्रैक्शन टॉपिक है उसमें एनसीईआरटी का सारे न्यूमेरिकल सारे प्रॉब्लम्स हम आपको सॉल्व आउट करवाएंगे। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले अगेन हम लोग रिमाइंड कर लें कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था। तो लेंस मेकर जो फॉर्मूला था मैं वो आपको याद करवा दूं कि लेंस मेकर फॉर्मूला जो है ये है आपके पास लेंस मेकर फॉर्मूला। आप गौर से फॉर्मूलाज को देखें। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v क्या है? पोजिशंस ऑफ द इमेज है। u क्या है? पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स है। f जो है वो आपका फोकल लेंथ है। लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो होता है लेंस मेकर में v/u होता है। और एक और फॉर्मूला होता है इन द सेंस ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज में hi/h0। हाइट hi/h0। टूल्स दिया हुआ है जिसको आपको याद कर लेना है कि यदि आप मैग्निफिकेशंस निकाल रहे हैं और मैग्निफिकेशंस की वैल्यू 1 से छोटा आता है और 0 से बड़ा आता है, इसका मतलब साइज ऑफ द इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है, छोटा है। और यदि मैग्निफिकेशंस की वैल्यू 1 के बराबर आता है तो साइज ऑफ द इमेज जो है सेम साइज का है। और यदि मैग्निफिकेशंस की वैल्यू 1 से बड़ा आता है तो इमेज जो है वो इनलार्ज बनेगा और बड़ा बनेगा। मैग्निफिकेशंस में यदि पॉजिटिव वैल्यू आता है तो जो इमेज बनेगा वो इरेक्ट बनेगा और इरेक्ट इमेज जो होते हैं वो वर्चुअल्स होते हैं। और दूसरा जो है यदि माइनस आता है तो इन्वर्टेड बनेगा और जो इन्वर्टेड इमेज होते हैं वो रियल बनते हैं। तो इनके साथ हम लोग चलते हैं। एनसीईआरटी का जो पहला न्यूमेरिकल्स है वो पहला न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व आउट करवा रहा हूं। थोड़ी सी बात और याद रखिएगा कि जो कन्वेक्स लेंस होगा उसका फोकल लेंथ आपको पॉजिटिव लेना है और कनकेव लेंस है उसका जो फोकल लेंथ है वो आपको नेगेटिव लेना है। बस इतना टूल्स याद कर करके चले, आपसे सारा सॉल्यूशंस बन जाएगा। जैसे क्वेश्चंस है, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर इंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर्स। मान लें ये आपके पास वाटर्स है। हाँ, कहाँ गया वाटर्स का पोर्शंस? मैं दिखा रहा था आपको, ड्रा पे आ गए हम। चलिए मैं यहां से दिखा रहा हूं कि मान लीजिए कि ये आपके पास वाटर का पोर्शंस है। ये आपके पास वाटर का पोर्शंस है। ये वाटर्स का पोर्शंस है, पानी का पोर्शंस है। लाइट रे यहां से ऑब्लिकली फॉल किया। देखिए कह रहा है कि लाइट जो है ऑब्लिकली फॉल कर रहा है इनटू वाटर। दैट डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल्स। तो क्या यहां तो पहले अपने को नॉर्मल बनाना पड़ेगा। अब ये पूछ रहा है कि लाइट का जो एक्चुअल पोजीशन से ये था, तो ये कह रहा है कि ये जो है नॉर्मल के टुवर्ड्स आएगा या नॉर्मल से दूर जाएगा। तो मैंने आपको बताया था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस में कि जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम्स की ओर जाएगा तो लाइट रे जो है नॉर्मल की टुवर्ड्स मुड़ जाएगा, मतलब नॉर्मल की ओर मूव कर जाएगा। तो आप बताएं कि लाइट रेज कहां मुड़ेगा? तो लाइट रेज इधर मुड़ जाएगा, दिस वन। यदि डेंसर से रेयरर जाता तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता। तो ये आंसर्स आप आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। ये आपके पास ग्लास है और ये आपके पास एयर का पोर्शन है। तो लाइट जो है एयर से ग्लास में जा रहा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.50 दिया हुआ है। मतलब ये आपके पास ग्लास है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ है? 1.50 दिया हुआ है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? आपसे ये पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट ग्लास का कितना होगा। तो देखिए इस न्यूमेरिकल्स को बनाने से पहले हम लोग कितना दिया हुआ है। मैंने बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू सेकंड मीडियम, बिकॉज सेकंड मीडियम से पास हो रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है यहाँ पे एयर है और एयर में वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है वो 3 × 10⁸ होता है। मुझे वेलोसिटी ऑफ ग्लास निकालना है, मतलब V2 की वैल्यू निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दिया हुआ है तो V2 बराबर क्या हो जाएगा बताएं? 3 × 10⁸। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपके पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 1.50। तो यहाँ पे 1.50 हो जाएगा। इसको आप आसानी से सॉल्व कर लें। सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा
2 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप क्या लिखेंगे, देखिए 3 इंटू 10 के पावर 8 और 100 और ऊपर चला जाएगा बिकॉज यहाँ पे 50 और ये हो जाएगा 150 और 150 हो गया तो ये यहाँ से कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 × 15 हो जाएगा और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा 2 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। दिस वन इज द स्पीड्स ऑफ लाइट इन द ग्लास। आप आसानी से बना ले सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस में दम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, तो मैं सबसे पहले आपको टेबल्स दिखाना चाहता हूँ। पड़ेगा कुछ अपने पास ट्रांसमिटिंग मटेरियल्स दिया हुआ, मटेरियल मीडियम्स दिया हुआ है जिसके थ्रू लाइट पास करता है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को यहाँ पे दिया हुआ है। अब गौर से देखें, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल समझना है इसको कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003 है, आइस का 1.31 है, वाटर का 1.33 है, अल्कोहल का 1.36 है, क्यूरोसिन का 1.44 है, फिर क्वार्ट्ज का 1.56 है, इस तरह से बेंजीन का 1.5 से, क्राउन ग्लास का 1.52 है। याद नहीं करना है इसको, मगर ये सारा टेबल्स आपको ब्रेन में रखना है। सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका है, डायमंड्स का है 2.42 और सबसे कम जो है वो एयर का है 1.0003। ये जब टेबल्स आप देखेंगे तो इस टेबल्स के थ्रू हम लोग को कुछ क्वेश्चंस करने में मदद मिलेगा और वो हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहां से करेंगे। तो देखिए हम यहां से कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा सारा क्वेश्चंस। यहां से सारा क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा जो अभी हम आपको न्यूमेरिकल्स करवा रहे थे। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चंस में, इस न्यूमेरिकल्स में हाँ पूछ रहा है कि फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल 10.3, जो अभी मैंने टेबल्स दिखाया, द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। बताएं हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसका था, बताएं जल्दी। तो हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसका था, डायमंड का था। किसका था, डायमंड का था। अभी जस्ट मैं आपको करवाया था कि हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो किसका है, डायमंड का है। ये क्वेश्चंस को देखें, फाइंड आउट टेबल फ्रॉम टेबल 13.3। इस टेबल को अपने को देखना है और टेबल में हमने जो देखा था तो सबसे जो कम ऑप्टिकल डेंसिटी था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, वो एयर का था, दैट वन इज 1.003 एंड जो सबसे हाईएस्ट था वो डायमंड्स का था 2.42। तो हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसका है, तो आपको पता हो जाना चाहिए डायमंड का है। ये डाटा याद कर लें, कितना है 2.42। टेबल्स को देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसका है, एयर का है, कितना है 1.0003। तो यहां से ये न्यूमेरिकल्स आपसे आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर्स। ये तीन चीज दिया हुआ है, केरोसिन दिया हुआ है, टर्पेंटाइन दिया हुआ है और वाटर्स दिया हुआ है। इन विच ऑफ दिस डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। पूछ रहा है कि इन सब में लाइट किस पे ट्रेवल फास्टेस्ट करेगा। यूज द इंफॉर्मेशंस गिवन टेबल 13.3। तो अगेन आपको 13.3 का जो टेबल्स है उस टेबल्स को देखना है और वहां पे जो सबसे कम जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होगा। तो आप वहां पे केरोसिन, टर्पेंटाइन्स और वाटर्स को देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं, आप उसको गौर से देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं अभी दिखा रहा हूं, अभी आपको दिखा रहा हूं कि इन तीनों में किसका अपने पास तीन थे, केरोसिन थे, टर्पेंटाइन था और वाटर था। तो आप जब गौर से देखेंगे तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, देखें गौर से। वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपके पास 1.33 है और आपके पास केरोसिन था, केरोसिन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.56 है और टर्पेंटाइन ऑयल था, इसमें 1.47 है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि सबसे ज्यादा जो स्पीड ऑफ लाइट होगा, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होगा। तो वाटर में सबसे ज्यादा होगा। हाँ, तो इस टेबल से आप देखेंगे कि टर्पेंटाइन ऑयल में की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, तो है ना, ये सबसे ज्यादा लाइट को बेंड करेगा। इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इसमें सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा जो स्पीड ऑफ लाइट होगा वो आपके पास वाटर में होगा, बिकॉज जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। मैंने बताया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे सबसे कम है, इसका मतलब इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होगा। तो ये चीज मैंने आपको करवा दिया था। तो इस टेबल से आप गौर से देख करके सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। फिर हम लोग चलते हैं अगेंस्ट अगला क्वेश्चन के पास।
अगला क्वेश्चंस भी अगेन टेबल से ही है, तो टेबल्स को आप देख करके आप आसानी से बना सकते हैं। तो मैं टेबल्स आपको दिखा रहा हूं। ये क्वेश्चंस का आंसर हो गया अपने को। इस क्वेश्चंस के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये हो गया ये क्वेश्चंस के पास। देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दिया हुआ है 2.42 दिया हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? तो देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड देने का मतलब क्या हो गया कि ये अपने को डायमंड्स दिया हुआ है। दिस वन इज द डायमंड्स यू हैव टू गिवंस। ये आपको यहां से ये देखिए, ये आपको डायमंड्स यहां से दिया हुआ है। ये डायमंड्स आपको दिया हुआ है, डायमंड्स का फुटप्रिंट हैज बीन, हाँ ये डायमंड्स दिया हुआ है। लाइट रे जो है यहां से पास कर रहा है और डायमंड्स में जाकर के बेंड्स हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि डायमंड्स में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो घट जाएगा और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड आपको 2.42 दिया हुआ है, 2.42 दिया हुआ है। मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो है एयर्स में, देखिए यहाँ पे ये एयर है और ये डायमंड्स है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो है डायमंड्स में 2.4 टाइम्स एयर से कम होगा। इसका मतलब यही है अपने पास, है ना। लाइंस को समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। कहता है डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो मैंने बताया था कि जब फोकल लेंथ जो होगा 1 मीटर का होगा तो हम लोग 1 डायोप्टर बोलेंगे, है ना। नोट्स को देखें, नोट से ये क्लियर हो जाएगा कि 1 डायोप्टर होता क्या है। उसके बाद ये क्वेश्चंस को देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, बनाते हैं इस क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस क्या कह रहा है? अ कनकेव लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। लेंस कौन सा है? कन्वेक्स है, जो कि रियल और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन करता है ऑफ ए नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स। मतलब u की वैल्यू दिया हुआ है माइनस का 50 सेंटीमीटर। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। u की वैल्यू -50 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि हम कहां पे स्क्रीन को रख दें कि इमेज का फॉर्मेशन बिल्कुल सही आ रहा है। तो ऑप्टिकल सेंटर से 50 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में है, इसका मतलब v की वैल्यू भी होगा वो 50 सेंटीमीटर ही होगा। तभी तो हमने पढ़ा था कि जो यहाँ पे 2f1 पे जो इमेज रखा होता है वो 2f2 पे बनता है और सेम साइज का बनता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो फोकल लेंथ होगा वो फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर का होगा। बिकॉज आपने पढ़ा है ये अपने पास भी किसकी वैल्यू है? 2f2 की वैल्यू है। ये अपने पास किसकी वैल्यू है? 2f1 की वैल्यू है। ये सारा वैल्यू देखने के बाद अपने को ये पता लगा कि f2 की जो वैल्यू है वो 25 सेंटीमीटर है, u की वैल्यू -50 है और v जो है वो अगेन 50 है। तो देखो, बिना न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किए आप आइडिया से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कहता है वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस में आंसर क्या आएगा? 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रख देंगे। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। आपको पावर ऑफ द लेंस निकालना है। तो पावर ऑफ द लेंस क्या होता है? 1 फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। जब इसे आप सेंटीमीटर में सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 100 फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ किस में होना चाहिए? सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो आसानी से सॉल्व कर लें। फोकल लेंथ कितना है यहाँ पे देखें, फोकल लेंथ कितना है? 25 है, 25 है, 25 कट गया 4, तो पावर कितना हो गया बताए? 4.0 डायोप्टर। दिस वन इज द आंसर। पावर ऑफ लेंस यहां से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है? फाइंड द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। देखिए यहाँ पे कनकेव लेंस का पावर लेंस निकालना है और फोकल लेंथ 2 मीटर दिया हुआ है। मतलब फोकल लेंथ अपने को कितना दिया हुआ है? 2 मीटर दिया हुआ है। लेंस कौन सा है? कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो पावर निकालते हैं, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2, माइनस साइन तो लगा रहा है क्योंकि ये अपने पास मीटर में होगा। सॉल्व करेंगे तो माइनस का 0.5 डायोप्टर। तो ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो लेंस है वो कौन सा लेंस है? कनकेव लेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन इज द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। लेंस बनाने में किसका यूज नहीं करते? तो देखिए, वाटर का लेंस बनाया जा सकता है, प्लास्टिक का बनाया जा सकता है, ग्लास का बनाया जाता है। क्ले मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी का नहीं बनाया जा सकता है। दैट्स व्हाई क्ले इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास।
कहता है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। एक कन्वेक्स लेंस है, तो उस कन्वेक्स लेंस के आगे कहां पे ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। कहां पे रख दिया जाए कि साइज ऑफ इमेज का जो साइज है ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर आ जाए। बताएं अपने से कहां पे रखेंगे? 2f1 पे रखेंगे तो 2f2 पे बनेगा, यानी इसका आंसर जो होगा एट ट्वाइस द फोकल लेंथ 2f दैट वन, दिस वन इज द राइट आंसर्स। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखें, 1/2 ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ ब्लैक पेपर। ये आपके पास कन्वेक्स लेंस है और ये आपको ब्लैक पेपर से कवर किया हुआ है। दिस वन इज द ब्लैक पेपर, आप इसको बोल सकते हैं कि कवर किया हुआ है। Will this lens produce a complete image? क्या ये लेंस जो है कंप्लीट इमेज बनाएगा? तो हमने आपको नोट्स में ऐसा क्वेश्चंस करवाया है, यस बनाएगा। कहता है वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशंस। तो देखें इमेज तो बनाएगा, रेज यहां से पास ना करके रेज कहां से जाएगा, यहां से जाएगा और पैरेलल हो जाएगा और ऑप्टिकल सेंटर से मिल जाएगा, इमेज यहां से बनेगा। जो आपका पैरेलल आता था ये वाला केस यहाँ पे नहीं होगा। हाँ, फर्क इतना होगा कि जो इमेज बनेगा वो शार्प नहीं बनेगा, है ना, उसकी जो रेडिएशंस होगा वो जो जितना चमकना चाहिए उतना ज्यादा, मतलब उसकी इंटेंसिटी जो है वो कैसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाफ इंटेंसिटी वाला इमेज होगा। इंटेंसिटी समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए कि 500 रेज इधर से आ रहा है तो 500 रेज इधर से पास तो नहीं करेगा, 250 ही रेज पास करेगा, तो 250 रेज से इमेज का फॉर्मेशन बनेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। देखिए आसानी से एक और क्वेश्चन आया है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड। पहले तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं हम लोग? कन्वेक्स लेंस को बोलते हैं। तो u की वैल्यू भी आपको दिया हुआ है माइनस का 25 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मतलब f2 की वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम्स एंड फाइंड द पोजीशंस, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो रे डायग्राम भी बनाना है अपने को और क्या क्या करना है, आपको पोजीशंस निकालना है, साइज निकालना है, सब कुछ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहां से अपने को 1/v की वैल्यू जब निकालना होगा तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u। सॉल्व कर लेते हैं तो 1/v इक्वल टू क्या होगा, 1। f की वैल्यू कितना है, f की वैल्यू 10 है, पॉजिटिव ही लेंगे बिकॉज कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है। और प्लस का साइन लगाएंगे और u की वैल्यू माइनस है तो प्लस माइनस माइनस जाएगा, माइनस का 1/25 होगा। इस वैल्यू को सॉल्व किया जाए तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा जल्दी बता दें, एलसीएम आ जाएगा 50, तो ये 5 हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/50 हो जाएगा और v की वैल्यू कितना आ जाएगा, 50/3 आ जाएगा। 50/3 का मतलब क्या हो गया कि इमेज का जो फॉर्मेशंस होगा वो राइट साइड में होगा। और गौर से देखें कि फोकल लेंथ 10 दिया हुआ है, इसका मतलब 2f2 की जो वैल्यू होगा वो 20 होगा। मतलब कहने का अर्थ है इमेज जो बनेगा वो f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। इसके बाद हम लोग निकालते हैं मैग्निफिकेशंस, फिर हम आपको रे डायग्राम्स भी बताएंगे बना करके। तो मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला होता है v/u और एक फॉर्मूला होता है hi/s0। तो देखिए यहां से मुझे हाइट ऑफ द इमेज निकालना है तो hi बराबर हम लोग लिख सकते हैं vh0/u। v की वैल्यू कितना है, v की वैल्यू कितना है, देखिए 50/3 है तो 50/3 लिखा जाएगा। h0 की वैल्यू कितना है, हाइट 5 है तो 5 लिखा जाएगा। u की वैल्यू कितना है, u की वैल्यू देखिए गौर से, u की वैल्यू माइनस का 25 है तो ये माइनस का 25 लिखा जाएगा। इसको कटिंग कर दिया जाए तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, यानी कहने का अर्थ ये हो गया -10/3 हो जाएगा। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि p एक्सिस के नीचे बनेगा। कहां बनेगा, p एक्सिस के नीचे बनेगा। और p एक्सिस के नीचे जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, रियल एंड इनवर्टेड। अब देखें इसका हमें रे डायग्राम्स बनाना है, तो रे डायग्राम्स इसका हम लोग कैसे बनाएंगे इसको भी हम लोग देखते हैं। तो u की वैल्यू अपने को मिल गया, सारा डाटा ब्रेन में होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं सारा डाटा को हम लोग लेकर के यहां से सॉल्व करते हैं और इसको सॉर्ट आउट करते हैं।
देखिए अपने पास एक कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, हमने कन्वेक्स लेंस बनाया, ये ऑप्टिकल सेंटर दिया हुआ है और ये आपका 10 दिया हुआ है और ये आपका 20 दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो ये हो गया आपके पास अगेन 10 और ये हो गया 20। ऑब्जेक्ट जो है इधर कहीं पे रखा हुआ है, मतलब 2f1 के इधर रखा हुआ है। रेज यहां से पैरेलली जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और कहां से निकल जाएगा, फोकस से निकल जाएगा। और दूसरा कहां से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। देखिए ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, यहाँ पे सही आया नहीं एक्चुअली, ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगा और यहाँ पे निकल जाएगा, यहाँ पे। तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पे होगा, मतलब ये 10 से 20 से मतलब 60 जो अपने पास आंसर्स आया हुआ है। आप देखें कि इमेज का फॉर्मेशन ये अपना v का पोजीशन है और v का जो पोजीशन है वो v का पोजीशन जो है कितना है वो देखें 50/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 पॉइंट समथिंग आएगा। तो v का पोजीशन ये है। तो ये आपका रे डायग्राम्स था, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ये आपके पास 2f1 की वैल्यू है, ये f1 की वैल्यू है, ये f2 की वैल्यू है और ये 2f2 की वैल्यू है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के पास। कहता है अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, मतलब लेंस कौन सा है, कनकेव है। तो इसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 15 सेंटीमीटर कैसा होगा, माइनस का होगा। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, इमेज का फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है, 10 सेंटीमीटर पे हो रहा है फ्रॉम द लेंस। मतलब आप ही बताएं कि कनकेव लेंस में इमेज का फॉर्मेशन कहां पे होता है। तो इमेज जो मतलब v की जो वैल्यू है वो माइनस का 10 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। दिस वाज द वैल्यू ऑफ v। कहता है हाउ फार द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड ऑफ द लेंस, आपको u की वैल्यू निकालना है। तो आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं कि 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/f, 1/f। सॉल्व करते हैं तो 1/u इक्वल टू 1/v की वैल्यू कितना है, v की वैल्यू अभी हमने लिखा है माइनस का 10 बिल्कुल, और माइनस f की वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द 4, ये भी अपने पास माइनस का ही होगा, माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/u इक्वल टू ये देखिए इसको आगे लिख लेते हैं, 1/15 ले लेते हैं और माइनस का 1/10 ले लेते हैं। सॉल्व किया जाए, सॉल्व किया जाए, एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो 1/u की वैल्यू जो आएगा -1/30 आएगा, मतलब u जो आएगा वो माइनस का 30 आएगा। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है कनकेव लेंस के लेफ्ट साइड में रखा हुआ है और कितने दूरी पे रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। और देखिए यहाँ पे 15 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया कि जो u की जो वैल्यू है दैट वन इज द 2f1। अब इसका इमेज बनाना है तो देखिए कनकेव लेंस का हम इमेज आपको बना करके दिखा रहे हैं शॉर्टकट में, हम पढ़ा से। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका f1 है और ये आपका 2f1 है। और एक्चुअली जो 2f1 है यही वैल्यू जो है वो 30 है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा और दूसरा कहां से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से बाहर निकल जाएगा। इसको आगे की ओर प्रोड्यूस करेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो ये था आपका रे डायग्राम्स, है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। कहता है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2, व्हाट टाइप ऑफ लेंस दिस। देखिए यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो लेंस है वो लेंस कौन सा है, सबसे पहले तो ये लेंस आपका कनकेव लेंस है। और देखिए ये अपने पास पावर दिया हुआ है, पावर की वैल्यू 1/f होता है और f किस में होता है, मीटर में होता है। जब इसे मुझे सेंटीमीटर में सॉल्व करना होता है तो ये तो अपने पास -2 तो दिया ही है और ये हो जाता है 100/f, है ना। ये आपका सेंटीमीटर में वैल्यू आ जाएगा। तो f की जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 100/-2 सॉल्व करेंगे, माइनस का 50 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ जो होगा वो 50 सेंटीमीटर होगा और माइनस साइन इंडिकेट ये कर रहा है कि लेंस कौन सा है, लेंस कौन सा है बताएं जल्दी, ये लेंस है कनकेव लेंस। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, आराम से इसको बना सकते हैं। कहता है डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर, +1.5 डायोप्टर के बारे में बता रहा है। तो सबसे पहले बताएं कि लेंस कौन सा होगा। तो लेंस जो है वो लेंस है अपने पास कन्वेक्स। लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है। कहता है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, मतलब फोकल लेंथ के बारे में बात कर रहा है। तो पहले हम लोग निकाल लें पावर क्या होता है, वह 1/f और ये किस में होता है, मीटर में होता है, मीटर में होता है। तो ये अपने को पावर दिया हुआ है 1.5 डायोप्टर दिया हुआ है और ये हो गया 1/f
एफ ऐसा करते हैं, इसको 100 कर लें और ये आ जाएगा सेंटीमीटर्स में। तो एफ की जो वैल्यू आएगा वो एफ की वैल्यू आएगा 100 अपॉन 1.5। सॉल्व किया जाए इसको, जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन 15 सेंटीमीटर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगा ये इसका फोकल लेंथ होगा। और देखिए यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो पूछ रहा है इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंथ डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, तो कौन सा होगा? कन्वर्जिंग होगा, कन्वर्जिंग होगा। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स को धीरे धीरे आप देखिए, एक एक न्यूमेरिकल्स को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। मैं बता रहा हूँ बिना प्रैक्टिस किए कुछ भी नहीं हो सकता है। आप प्रैक्टिस करेंगे 2 से 3 बार, आपका न्यूमेरिकल्स बहुत स्मूथ हो जाएगा और आसान हो जाएगा। मैं आपके लिए क्वेश्चंस होमवर्क छोड़ रहा हूँ, सारे बच्चे इस क्वेश्चंस को बनाइएगा। जहां दिक्कत आएगा मुझे आप बताइएगा, मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको बनाने के लिए, है ना। ये रहा आपके लिए क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है, 2 बार 3 बार ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है ना। मैं दे रहा हूँ क्वेश्चंस, बहुत ही प्यारा क्वेश्चंस है ये। क्वेश्चंस है चलिए ये क्वेश्चंस नहीं है, ये क्वेश्चंस नहीं, ये भी क्वेश्चंस नहीं है, ये भी, तो ये सॉल्यूशंस मैंने करवा दिया है। चलिए वो क्वेश्चंस ना मैं क्लास में करवा दूंगा, जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे जो बच्चे हैं वो क्लास में कर लेंगे, हम क्लास में करवा देंगे वो सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज का सेशंस जो है हमारा यहीं पे रहेगा, और मैंने पूरे सेशंस में आपको रिफ्लेक्शंस कंप्लीट करवाया, रिफ्लेक्शंस के सारे न्यूमेरिकल्स करवाया, रिफ्रैक्शंस करवाया, रिफ्रैक्शंस के कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करवाए, और फिर मैंने एनसीईआरटी का सारा न्यूमेरिकल्स करवाया। इतना कर लेते हैं तो आपको लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शंस एज वेल एज रिफ्रैक्शंस में कहीं भी किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यदि किसी को दिक्कत होता है तो मैं अपना नंबर्स आपको दे रखा हूं 9304395977। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर करके आप अपने टॉपिक्स मुझे बता दीजिए कि सर ये टॉपिक्स मुझे समझ में नहीं आया है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको वीडियो बना करके ये सारा का सारा टॉपिक जो आपका प्रॉब्लम्स होगा वो मैं आपको सॉर्ट आउट कर दूंगा।